अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तकरीबन 8 से 10 माह पहले या शायद साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे किचन में क्या क्या मिस्टेक्स हैं। और वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आप लोग जब अपने किचन बनाएं तो आप लोग वो मिस्टेक्स ना करें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग भी अपने किचन बनवाते वक्त उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे अच्छे हॉब्स हैं जो आप अपने किचन में लगवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेरी बहनों के मैसेजेस आ रहे थे कि आपने कौन से हॉब्स लगाए हुए हैं या कोई अच्छा ब्रांड बता दें जिनके हॉब्स बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना देती हूँ ताकि सबकी हेल्प हो जाए। अच्छा, हॉब, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हॉब किसे कहते हैं। देखिए, हॉब एक ऐसा स्टोव होता है या एक ऐसा चूल्हा होता है जो हमारे काउंटर टॉप के अंदर फिक्स हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये अभी सामने लगा हुआ है, इसको हम हॉब बोलते हैं। और दूसरा जो चूल्हा होता है वो होता है जो काउंटर टॉप के ऊपर रखा जाता है, उसको हम स्टोव बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कि हमें अपने किचन के लिए हॉब कौन सा लेना चाहिए। आज की वीडियो में मैं हॉब स्टोव की बात कर रही हूँ, मैं स्टोव की बात नहीं कर रही। ठीक है, तो हमें हॉब कौन सा लेना चाहिए। अब हॉब लेने के लिए ना हमने डायरेक्ट ब्रांड्स पर जंप नहीं करना होता कि ये ब्रांड अच्छा है बस इसका उठा लो, या वो ब्रांड अच्छा है उसका उठा लो। नहीं, हॉब ख़रीदने से पहले हमें 8 ज़रूरी बातों को कंसीडर करना है। चलें आए जानते हैं कि वो 8 बातें कौन सी हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हॉब ख़रीदने से पहले आपने देखना है कि आपकी फ़ैमिली कितनी है, आपके किचन का साइज़ क्या है और फिर आपका काउंटर टॉप कितना है। अगर आपका किचन छोटा है और आपका काउंटर टॉप भी छोटा है तो फिर आप उसी के हिसाब से अपना हॉब बाय करेंगी। ऐसा ना हो कि आपका किचन भी छोटा है, आपका काउंटर टॉप भी छोटा है और आप हॉब इतना बड़ा बाय कर लें तो वो फिर बहुत ही अजीब लगेगा और फिर आपके काउंटर टॉप पर जगह भी नहीं रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पेस तो फिर आपका हॉब ही कवर कर लेगा। और ऐसी चीज़ें जो हम डेली बेसिस पर किचन में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हमारे मसाले वाले डब्बे या दूध की पतीली या हमारा ऑयल का जग, वो सब काउंटर टॉप पे ही रखा होता है। और फिर रोटी पकाते हुए भी हमें 10 चीज़ें काउंटर टॉप पर रखनी होती हैं, तो हमें उसके लिए भी अपनी स्पेस रखनी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमने एक हॉब बाय करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें कितने बर्नर्स वाला हॉब अपने किचन में लगाना चाहिए। मार्केट में आपको 4 वाला भी मिल जाएगा, 5 वाला भी मिल जाएगा और 6 वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 बर्नर वाला हॉब लगाया हुआ है, लेकिन यकीन करें कि 3 बर्नर वाला भी बिल्कुल वेस्ट ही जाता है। 2 बर्नर्स वाला जो हॉब होता है वो बेस्ट होता है। और अगर 2 वाला नहीं आपको अच्छा मिल रहा तो मैक्सिमम 3 और 3 से ज़्यादा वाले बर्नर्स पर आपने जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिखने में तो 5-6 बर्नर्स नज़र आ रहे होते हैं, बट जब आप पतीले रखते हैं ना, जैसे आपने राइट और लेफ़्ट पतीला रख दिया तो बाकी बर्नर्स पर तो पतीले या कुछ भी रखने की जगह बचती ही नहीं है। तो वो दिखने में 5-6 बड़े हमें फैसिनेट कर रहे होते हैं, बट प्रैक्टिकली वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होते। तो ये 3 वाले फिर भी इनसे काम चल जाता है कि अगर राइट लेफ़्ट मैंने कोई पतीला रखा है तो दरमियान वाले बर्नर पर ना छोटी सी पतीली आराम से आ जाती है। सो हॉब बाय करते हुए ज़्यादा बर्नर्स वाला हॉब ख़रीदने से अवॉइड करें और मैक्सिमम 3 बर्नर्स वाला, या मेरी सजेशन पर अगर जाएं तो सिर्फ 2 बर्नर्स वाला हॉब बाय करें। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस हॉब में अच्छे बर्नर्स लगे हुए हैं। देखें, बर्नर्स जो हैं वो कुछ हॉब्स में स्टील के भी लगे होते हैं और कुछ में ब्रास के लगे होते हैं। अब जिनमें ब्रास के होते हैं तो उस हॉब की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जिनमें स्टील के होते हैं उनकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है। बट दिस इज़ अ फैक्ट कि जिसमें ब्रास के बर्नर्स होते हैं वो चूल्हे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज़्यादा चलते हैं और हीट भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। आजकल जब हम मार्केट जाते हैं ना हॉब लेने के लिए, तो हमें ग्लास हॉब्स बहुत फैसिनेट करते हैं। जब मेरा ये घर बना था, मेरा किचन बना था, तो मैंने भी अच्छी खासी मार्केट्स विज़िट की थी जस्ट टू बाय हॉब्स, और ग्लास हॉब्स मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। बट मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कोई चीज़ बाय करने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं पहले इन्वेस्टिगेशन बहुत करती हूँ। यानी
अगर मैं कोई चीज़ बाय करने के लिए जा रही हूँ सपोज़, तो मैं पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन घर पर बैठे बैठे इकट्ठी करती हूँ, यूट्यूब से, गूगल से, फिर अपनी फ्रेंड्स से पूछती हूँ, आसपास लोगों से पूछती हूँ, देन मैं फिर जाकर कोई चीज़ बाय करती हूँ। ये बस मेरा बिहेवियर है। इवन मुझे कोई छोटी सी चीज़ भी बाय करनी है, उसके बारे में भी मैं पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ और फिर जाकर मैं वो चीज़ बाय करती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें आजकल इन हैं, फिर हमें ये भी पता चलता है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो हमारे पैसे वेस्ट नहीं होते और थोड़ी सी मेहनत करने से हमारे घर में अच्छी चीज़ आ जाती है। तो जनाब, ग्लास हॉब्स फैसिनेट तो बहुत करते हैं, बट ग्लास हॉब्स बिल्कुल भी आपने अपने घरों में नहीं लगाने, क्योंकि वो फट जाते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह से सेफ़ नहीं है। चाहे आपको कोई कितनी ही गारंटी या वारंटी दे रहा हो कि जी ये बिल्कुल सेफ़ है, फ़लानी सर्टिफिकेशन इसके साथ है एंड ऑल दैट, नहीं, आपने बिल्कुल इस चीज़ पर नहीं जाना। ज़ाहिर है जो ब्रांड्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है और उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, तो वो उसके हक़ में आपको दलाइल देंगे ही देंगे। ठीक है, लेकिन आपने अपनी अकल से काम लेना है और ग्लास हॉब से आपने अवॉइड करना है। स्टेनलेस स्टील हॉब्स आर बेस्ट फॉर आवर किचन। स्टेनलेस स्टील हॉब्स आर सेफेस्ट हॉब्स, और इसके अलावा इनकी सफाई पर भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जस्ट एक वाइप लें डेली बेसिस पर और आप आराम से 1 मिनट के अंदर अंदर अपना हॉब क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑटो इग्निशन हॉब्स लेने चाहिए या मैनुअल इग्निशन लेने चाहिए। तो ये कोई ऐसा ख़ास पॉइंट नहीं है जो कंसीडर किया जाए। आपका दिल करता है तो आप ऑटो इग्निशन ले लें, आपका दिल करता है तो आप मैनुअल इग्निशन ले लें। और जो ऑटो इग्निशन होते हैं उनमें हॉब की निचली साइड पर एक सेल डलता है और कुछ दिनों बाद वो सेल ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमें नया सेल लगाना पड़ता है। और जब तक हम नया सेल नहीं लगाते तो फिर हम उसको माचिस से या लाइटर से ऑन करते रहते हैं। और जो मैनुअल इग्निशन होती है उसमें हमें हर हाल में माचिस या लाइटर से ही हॉब ऑन करना पड़ता है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, जिस तरह का आपको पसंद हो आप उस तरह का बाय कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि हमें किस ब्रांड का हॉब लेना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है हॉब लेते हुए इतना कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। वैसे तो नेस्कैस, रेज, फोटाइल, कैनन और इसके अलावा भी हज़ार ब्रांड्स हैं जिनके आप बाय कर सकते हैं, बट मेरे ख़्याल से खाली एक हॉब पर 40-50 हज़ार, और फोटाइल के तो इससे भी महंगे हैं। इतने पैसे लगा देना मेरे नज़दीक तो ये एक बेवकूफ़ी है। मेरे ख़्याल से जब आप अवन ख़रीदें तो आप अच्छे वाला अवन ख़रीदें और अच्छे अवन पर अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। मगर हॉब आप चाइना का भी ले सकते हैं। देखें, चाइना भी ना 3 कैटेगरीज़ में अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, A, B, C। आप मार्केट में जाएं और आप A कैटेगरी का बाय करें तो चाइना के भी काफ़ी अच्छे हॉब्स अवेलेबल हैं। आप लोकल मार्केट्स में विज़िट करें, आपको बड़े आराम से 15,000 तक का, 12 से 15,000 तक का, अब मुझे प्राइसेस का इतना आइडिया नहीं है, शायद अब वो 12-15 वाला भी 18-20 में मिल रहा हो, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है पाकिस्तान में। लेकिन एक हॉब पर इतने पैसे लगा देना, मतलब एक मुझे तो बेवकूफ़ी लगती है। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अवन जिसमें हम बेकिंग करते हैं वो अवन आप अच्छे वाला बाय करें, उसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो आप लोगों ने हॉब फिक्स करवाते हुए याद रखना है वो ये कि जहाँ पर आपने हॉब फिक्स करवाना है वहाँ पर फ्रंट आपने कम से कम 5 इंच छोड़ना है, और बैक वो जहाँ दीवार आपको नज़र आ रही है तो आपकी बैक और आपके स्टोव में कम से कम 3 से 4 इंच का गैप ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब आप स्टोव पर कोई बड़ा पतीला रखें तो वो पीछे दीवार के साथ ना टकराए। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो बस यही सारे ज़रूरी पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देती हूँ, ताकि जिन मेरी बहनों के किचन नए बन रहे हैं या जो नए हॉब्स फिक्स करवाना चाह रही हैं तो उनको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चली जाए। और ये जो मेरा हॉब है ना, इसको 7 साल हो चुके हैं, बट मैं इसकी सफाई का बड़ा ख्याल रखती हूँ। आपको ये कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये 7 साल पुराना है। तो आप लोगों ने भी अपने हॉब्स को इसी तरह साफ़ सुथरा रखना है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन चली जाए। और चैनल पर अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आइंदा भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।